कंसु मामा और कोलू जुगे काजी मामा। काजी मामा द्वापरी कंस मामा और कोलू जुगे काजी मामा। अच्छा, तो कंस मामा है महाराज जी। हाँ, तो अब ये श्री राम जी कहाँ से मामा आ गया था? मामा कहाँ से आया? हाँ, अक्रूर से कहा है कि आप तो जाओ और सबसे कह दो कि मामा ने बुलाया है। अब महाराज जी, अब इधर अक्रूर जी ने कहा ठीक, आप जो आज्ञा दे रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। और इधर व्योमासुर आया। श्री राम जी पहले तो केशी आया महाराज जी। केशी आया घोड़ा का वेश धारण करके महाराज जी, और वो बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया केशी ने हो। और केशी ने परेशान किया तो भगवान ने उसको उठाया, उठा करके उसको घुमा घुमा करके उसको समाप्त कर दिया। श्री राम जी समेधमाने न से कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुश्चरणा। राम जी घुमाया तो घुमाने के बाद फिर मरा नहीं, उसके मुहुआ में अपना हाथ डाल दिया। अपने मुहुआ, उसके मुहुआ में, किसके? केसी के, घोड़वा के हो, उसके हाथ डाल दिया। और जो हाथ डाल दिया, हाथ डाल दिया राम जी, और वो हाथ बढ़ने लग गया। और वो हाथ बढ़ने लग गया महाराज तो चला गया। अब क्या हुआ? अब अंतिम बात तो हम कहेंगे नहीं, गंदा है, गंदा है। संस्कृत में तो कह देंगे, हिंदी में तो नहीं कहेंगे। आप कहो तो हम कह दें। संस्कृत बहुत बात हम संस्कृत में कह जाते हैं, हिंदी में नहीं कहते। गंदा। प्रस्विन्न गात्र परिवृत्त लोचन। संस्कृत में भी स्पष्ट है, नहीं कहेंगे, हटाओ। हम जो श्री राम जी अब यहाँ पर जब केसी मर गया तो नारद जी आए। नारद जी यहाँ भी आ गए। नारद जी आए, क्या बढ़िया, ऐसा चरित्र आपको मिलेगा। नारद जी आए, कहें कि स्वामी जी की बड़ी स्तुति की, और स्तुति करके कहें हम सब कहे आए। भगवान से कहते हम सब कहे आए। क्या कहे आए? कि जो आपने अब तक किया था, जैसे आप वहां से यहाँ आए, वो सब कुछ कहे आए। कह सब कहे आए? कहे हाँ सब कहे आए। क्या किया? हम बहुत अच्छा किया। हम यहाँ रह के करते क्या? आपके बिना तो नारद जी कोई लीला आगे बढ़ती नहीं। आप अगर न कहते तो हम यहाँ बैठ के मक्खी मारते। यहाँ तो सब मर गए, जिसको आना था हो गया, हमारी रहने की अवधि पूरी हो गई। आपने बहुत अच्छा किया। अब हम तो चलने के लिए तैयार हैं। एक आध ठौर आ रहा व्योमासुर, उसको भी खत्म कर दें। वो व्योमासुर आया महाराज, वो चोर खेलने लग गया। चोर और निमीलन में थोड़ा फर्क है ना। तो महाराज जी खेलने लग गया, और भगवान ने उसको भी कंठ में लगा करके जय सिया राम कर दिया। और इसके बाद अक्रूर जी महाराज वहां से आए रथ पर चढ़ करके, और आ रहे हैं गोकुल। उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। वृंदावन आ रहे हैं। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं, आहा मैंने कौन सा सुंदर कार्य किया है, मंगलमय कार्य किया है, कौन सी मैंने तपस्या की है कि आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम भद्रम किं तप्तम परमं तपः कि द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। संसार में भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है। आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। वो सुंदर सुंदर उनका गाल है, चिक्कन महाराज जी हैं। और महाराज जी उनकी नासिका सुग्गा की तरह से है, और उनका स्मित, उनकी मुस्कुराहट, हाय हाय कितनी सुंदर है स्मित। और मुस्कान भरी उनकी चितवन, क्या कहना है। और राम जी और उनके सुंदर सुंदर कमल की तरह उनकी आंखें, और वो काली काली घुघराली लटें, काली घुघराली अलकें, और अलग जो हैं आकर के वो मुख पर आ जाती हैं महाराज जी। और इस आज उनके दर्शन होंगे। हमको सगुन मिल रहा है। क्या सगुन मिल रहा है? कि मृगा हमारी दाहिने चला जा रहा है। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य। कैसा मुख है? गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। इस प्रकार से भावना करते करते श्री अक्रूर जी आ रहे हैं। भावना का ही दर्शन होता है। उनको भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो गया।
भगवान के श्री चरणों के चिन्ह पड़े हुए थे। उस ब्रज भूमि का दर्शन हो गया। विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्यैः, अब दर्शन हो गया। अब आ गए, मिल लिए सब कोई। अब जाकर के आराम से भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, काका काका अब आ गए, बड़ा अच्छा क्यों हुआ काका जी आप आ गए। सबसे कहना मत, हमसे जो कुछ कहना हो कह दीजिएगा, इन नंद बाबा से मत कहना, नहीं तो हमको चलने नहीं देंगे। बाबा हम ही से कह दो धीरे से जो कुछ कहना हो। तो सब कुछ कह दिया महाराज। और भगवान ने सब कुछ सुना, और सुन करके और फिर नंद जी से भगवान ने कहा, प्रहस्य नंदम पितरम राज्ञा दृष्टम विजज्ञतुहु। भगवान ने कहा बाबा कहा कि राजा कंस ने हम लोगों को मेला देखने के बुलाया है और हम लोग मेला देखने के लिए चलेंगे। बाबा ने कहा कन्हैया तेरा बड़ा नाम हो गया है, तेरा बड़ा नाम हो गया है, अब तेरा नाम जो सुनता है वही प्रभावित हो जाता है। अब कंस ने हम लोगों को बुलाया है, आज तक तो कभी नहीं बुलाया उसने कंस, हम उसकी प्रजा है, बुढ़े हो गए, चतुर्थावस्था आ गई, आज तक तो आने कब बुलायो नहीं, आज बुलायो तो जाके मारे तेरे मारे, तू पैदा हो गया इसलिए बुलाया। अब तो हम चलेंगे, अब तो महाराज जी चलेंगे। अरे सब लोग अपने अपने हाथ में अपने अपने घर से भेंट ले लो। उपायनानि गृह्णीध्वम युज्यन, और बैलगाड़ी सजा लो, बैलगाड़ी पर चलेंगे। युज्यंताम सकटानि च। अब ये सब तो औरत ये सब खुश हो रहे हैं, गोपियां बड़ी दुखी हुई महाराज जी। अभी गोपांगनाओं का इतना करुण विलाप है यहाँ पर, बहुत करुण विलाप है महाराज जी है। अगर मैं उसको कह जाऊंगा तो कथा बह जाएगी, ऐसा करुण विलाप है। मैं आपसे ठीक निवेदन करूं, बड़ा करुण विलाप है। गोप्यस्तद उपसृत्य बभूवुर्व्यथिता भृशम, व्यथिता भृशम व्यथिता बभू, बहुत ही दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, समझे ना। और दुखी होकर के बहुत कुछ कहा और कहती हैं कि हम जाएंगी, अपने स्वामी से कहेंगी कि स्वामी तुम मत जाओ। तो क्या कैसे बोलोगी, आज तक तो उनके सामने कभी आई नहीं है, छिप छिप के मिलती रही, लुक लुक के मिलती रही, अब कैसे जाओगी। क्या हम दुनिया का भय नहीं करेंगी, आज कृष्ण के पास हम स्वयं जाएंगी और स्वयं जा करके और हम कहेंगी। क्या करेंगे हमारा बुढ़े, ये बुढ़े हमारा क्या करेंगे। ये भक्तिभाव का विवृद्ध भाव है महाराज जी। निवारयामः समुपेत्य माधवम, माधवम समुपेत्य निवारयामः, माधव के पास उनके पास जाकर के, समुपेत माने अच्छी तरह पास जाकर के हैं, उनको हृदय में लगा करके। इस समुपेत का भाव ये है राम जी, निवारयामः समुपेत्य माधवम, तो हृदय से लगाओगी, लोग क्या कहेंगे, किन्नो करिष्यन कुल वृद्ध बांधवा, हमको किसी की चिंता नहीं। इस प्रकार से एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा भृशम। आज गोपांगनाओं का एक नामकरण कर रहे हैं कि जिनका मन कृष्ण में ही लगा हुआ है। कृष्ण विषक्त मानसाहा, लज्जा को छोड़कर अब बड़े जोर से रोने लग गईं और कहने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, क्या गोविंद दामोदर माधवी थी। लेकिन गोपांगनाओं की एक नहीं चली, मैया की एक नहीं चली, बाबा की चली। सखा लोग तो बड़े खुश हैं, हम जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि हमारा लाला अब 11 वर्ष का हो गया, कब तक हम उसको घर में बिठा के रखेंगे, अब जाना चाहिए उसको। बाबा लेके चले गए और गोपांगनाएं देखती रहीं, देखती रहीं, रोती रहीं, सिसकती रहीं। कब तक, यावद आलक्ष्यते केतु, जब तक पताका दिखा तब तक रो रही हैं। यावद रेणु, रथ से उड़ी हुई धूल जब तक दिखती रही तब तक रोती रही। यावद रेणु रथस्य च, और महाराज जी और कैसी खड़ी हो गई हो, वो तो वैसी खड़ी हो गई जनो चित्र लिखी सी खड़ी हो गई। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता कि ये तो कोई मानवीय है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तो मूर्त है। लेख्या नीवोपलक्षिता, खूब रोई। अब महाराज इधर
रास्ते में अक्रूर जी महाराज चले चले जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज को भगवान ने उनकी भावना के अनुसार जमुना जी में दर्शन कराया और अक्रूर जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की है। बड़ी अच्छी स्तुतियों में एक स्तुति ये भी है कि और भगवान के अनेक अवतारों की स्तुति की है, भगवान के अनेक अवतारों की स्तुति की है। और अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को प्राप्त करना किसी तपस्या का फल नहीं है। हमने जो आपके चरणों को प्राप्त किया है, वो कैसे, ये आपके चरण ये अरे गहरे नथु खैरे पचकाल्यानी को नहीं दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन हमने इनको प्राप्त किया है, इसमें हमारा बल नहीं है, हमारी साधना नहीं है, वो तो आपकी कृपा है। सोहम तवांग्रुपगतोस्मि कौन सी असताम दुरातः असपाम दुरापम असताम दुरापम तवांघ्रिम, यानी असज्जनों के लिए दुष्प्राप जो आपका मंगलमय श्री चरण है, सह अहम उपगतः अस्मि, उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। ये कैसे प्राप्त कर लिया? तच्चाप्यहम भवद अनुग्रह ईश मन्ने, हे ईश, उसको भी हम आपका अनुग्रह मानती हैं। स्वामी गर्भात्री जी महाराज इस दो पंक्तियों की दो दिन व्याख्या करते रहते थे, दो दिन। मैंने सुना है महाराज, समझे ना। भाव हिलोर ले रहा है लेकिन कथा लंबी है। राम जी, हमने आपको अने बड़ा भावपूर्ण पद है महाराज जी। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं माहि मां पाहि मां प्रभो। वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय ऋषिकेशाय और प्रपन्न। भगवान के लिए तीन कहा, अपने लिए एक कहा, ये भावपूर्ण है। आप तो वासुदेव हैं, वासुदेव है माने आप तो दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं। आप सृष्टि करते हैं और स्थिति करते हैं, वासुदेव का मतलब ये। और संहार के सर्वभूत क्षयाय च, सबके आप स्थान भी हैं और सबका जैसी आराम भी करते हैं। और ऋषिकेश, और आप ऋषिकेश हैं राम जी। नमस्तुभ्यम, और हमारी तो आप रक्षा करें। आप रक्षा भी किसके करते हैं? कि रक्षा करते हैं प्रपन्न की। प्रपन्नम पाहि माम प्रभु। सियाराम जी, इसके बाद श्री राम जी अब रथ पहुंच गया, मथुरा पहुंच गया। मथुरा के बाहर एक बहुत बढ़िया उपवन है और उपवन के पास एक बढ़िया तालाब है, बहुत बढ़िया तालाब। ऐसी जगह ठहरना चाहिए भला। हाँ, ऐसी जगह मत ठहरो कहीं पानी पीने को न मिले। कहते पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा? अरे पानी की जगह ठहरो। उपवन पुरोपवन मासाद्य, अब सब ब्रजवासी वहां पहुंच गए और सब ने अपनी बैलगाड़ियों को खोल दिया और सबके बैल पानी वानी पी करके ठाठ के साथ जुगाली कर रहे हैं भोजन करके। और बैल भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो बैल भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं और राम जी जितने ब्रजवासी हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी लाला नहीं आया, अभी कन्हैया नहीं आया। कन्हैया आम तो होगो, है ना। प्रतीक्षंतो वत स्थिरे, प्रतीक्षा करते करते वहीं पर हैं। अब भगवान जो है वहां पहुंच गए और बड़ी जोर से आवाज हुई कि लाला आ गया, लाला आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। और जब ब्रजवासी पहुंचते थे महाराज जी ना, ये ब्रजवासी जो अभी अभी आपको बताएं, कंस के यहाँ भी जाते हैं ना, दुनिया बोले न बोले सबको बता देते हैं हमारा लाला आ गया। कैसे? जय घोष करते हैं महाराज जी। भक्त जहां होता है जय घोष जरूर करता है। अब ये जितने ब्रजवासी थे ये सब के सब जय घोष करने लग गए महाराज जी। कि अब जय घोष करने लग गए कि हमारा लाला आ गया, लाला आ गया महाराज जी। और भगवान आ गए महाराज जी। अब अक्रूर जी के रथ से उतर पड़े। अब भगवान भी बड़े मतलबी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ भगवान कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि बड़े मतलबी हैं, लेकिन है नहीं मतलबी, ऐसा समझना मत, लेकिन ऐसा यहाँ मालूम पड़ रहा है। अक्रूर के रथ से नीचे उतरे और कहते हैं काका जी अब जाओ, अब आप जाओ, हम यहीं रहेंगे। बेटा ऐसा कैसे होगा, जाना आप जाओ, आप जाओ, जाना। तो
आप जाओ, हम नगर देखेंगे, हमको हमारे साथ कहाँ कहाँ घूमोगे, हम देखेंगे मथुरा कैसी है, मथुरा में लोग हमको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। अब काका हमको यहाँ पर सब करना है, अभी हम बच्चे हैं, देखें तो कहीं हमको कौन प्यार करता है, मथुरा में कौन नहीं प्यार करता, या देखें तो सही, आप जाओ। तो कहते हैं हम आपके बिना नहीं जाएंगे। ना हम भवद्भ्याम रहितः प्रवेक्षे मथुराम प्रभो। हे प्रभो, हे भक्त वत्सल, मुझको मत छोड़ो। भगवान ने कहा जाना तो आपको पड़ेगा, आप तो जाओ, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम आएंगे, आया से भवतो गेहम अहम आर्य समन्विता। आपके घर में हम आएंगे, दाऊ दादा को लेकर के हम आपके घर में आएंगे। और कब आओगे? कहें अब तब आएंगे महाराज जी, अब तो भेंट होगी, कब होगी? अब मामा का संस्कार होगा तब देखा जाएगा। अथा अपराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षणान्विता। अब भगवान जो है मथुरा में दाऊ दादा को साथ में लेकर के अब मथुरा घूमने के लिए निकले महाराज जी। मथुराम प्राविशद गोपैः दिदृक्षु परिवारितः। और सब गोप वगैरह सब साथ में है, जहाँ जाए महाराज वहाँ मालूम पड़े कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और मथुरा का दर्शन मथुरा बहुत अच्छी बसी हुई है महाराज जी। हाँ, बहुत अच्छी बसी हुई है, बहुत अच्छी बसी हुई है मथुरा। और मथुरा को देखा तो ये क्या देखा कि लोगों के आंखों में कृष्ण दर्शन की लालसा भरी हुई है। एक एक लोग भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। द्रष्टुम समीयु त्वरिता पुरस्त्रिया। और जितनी स्त्रियां थीं वो सब की सब आ गई महाराज, अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। अपनी अपनी हर्म्यानि चैवारुरुहु नृपोत्सकाः। अपने अपने अटारियों पर चढ़ गई और वहाँ से भगवान कृष्ण का दर्शन करने लग रही हैं श्री राम जी। और वहाँ से फूल का वर्षण कर रही हैं। अभ्यवर्षण सौमनस्यैः। श्री राम जी अब आगे भगवान चले तो एक आ रहा था महाराज जी। अब बता दूं कि नहीं बता दूं? आ रहा था और वो गधे पर चढ़ा हुआ था, गधे पर चढ़ा हुआ आ रहा था। गधे पर चढ़ा हुआ आ रहा था। आप तो समझ गए होंगे, नहीं समझे? धोबी मामा आ गए। अब धोबी आ गया महाराज जी, धोबी आ गया। लेकिन ये धोबी जो है पुराना कपड़ा धोने वाला नहीं था, ये रंगकार था महाराज जी। वाला नहीं था ये धोबी तो जो कपड़ा धुल लिया जाता था उसमें रंग करता था। ये रंगकार है। रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रजः अदृष्ट्वा याचतुवासांसि। भगवान ने कहा कि धोबी मामा कहे हाँ कि आपका कपड़ा तो बहुत बढ़िया है। कहे हाँ है तो सही। कहे कि क्या कपड़ा, हम जल्दी जल्दी में चले आए हैं तो कुछ कपड़ा लेके नहीं आए, अगर दे दो तो थोड़ा सा हम भी देख लें। तो कहें कि कपड़ा लेने के लिए आए हैं। या तासु बालशाम एवं प्रार्थ्यम यदि जिजीविषा यदि चेत जिजीविषा अस्ति। अगर तुम्हारी जीने की इच्छा है तो ऐसी याचना कभी मत करना है, नहीं तो मारे जाओगे अभी। ऐसा उसने कहा। भगवान ने कहा अरे ये धोबी की यजमान, तब तो मैंने माफ कर दिया था, ये वही है दूसरा नहीं है। तब तो बदमाश मैंने छोड़ दिया था। ना बड़ा दुख दिया तूने, सारी अयोध्या को दुख दिया, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं महाराज जी। धोबी मामा क्या करेंगे? रजकस्य कराग्रेण शिरकायाद अपादयत। एक लगाया महाराज यहाँ से, ऐसा एक ऐसे लगाया और सिर अलग धड़ अलग हो गया राम जी। अब उसके बाद कपड़े थे महाराज, अब उस सब कोई ये कुर्ता उड़ता नहीं था, थान के थान थे। तो अब सब ब्रजवासी तो रास्ते में आए, सब सवेरे चल दिए। अब कोई कपड़ा उपड़ा ठीक से ले तो आया नहीं था। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, लाला के संग में रहेंगे, कपड़ा की क्या जरूरत है। लाला हमारा श्रृंगार तो लाला है, लेकिन जब कपड़ा आ गया तो कहे लाला कहें कि हमको भी सिला दो। कब सबको सिलाएंगे, कोई दर्जी बुलाओ। अब महाराज जी एक दर्जी आया, वो बड़ा भक्त दर्जी था। कि देखो हम लोगों को कपड़ा चाहिए, क्या सिल दोगे? कपड़ा तो ये रखा हुआ है। कहे बिल्कुल सी देंगे। कहे लेकिन जल्दी चाहिए, हमको जाना है।
यो यो महाराज, अब दर्जी आ गया, दर्जीन आ गई, उसकी बेटी आ गया, बेटा आ गया, जमाई आ गया, समधी आ गया, समधीन आ गई, और सब आए महाराज जी। और सब कैसे आए हो? सब कैसे आए? सब वो लेके आए। क्या लेके आए? क्या लेके आए? हैं? क्या लेके आए? मशीन लेके आए महाराज जी। वो सब के सब मशीन लेके आए। देखो कोई नहीं समझ पाया, सब के सब मशीन लेके आए। सब के सब मशीन लेके आए। पहले मशीन होगा तब न फीता काम करेगा।